नमस्कार, स्वागत है आपका राग दीपक में। देखिए, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं कि अगर उन्होंने किसी राग का आरोह, अवरोह, पकड़, जाति, वादी, संवादी, गायन समय और ये सब चीज़ें अगर जान ली हैं या किसी किताब से पढ़ ली हैं, तो वो ये कंसिडर करते हैं कि अब उन्हें वो वाला राग आ गया है या वो उस राग को जानते हैं। मगर क्या ये कहना सही है कि अगर सिर्फ इतना जान लें तो क्या आपको वो राग आ गया है? आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनमें से हो सकता है कुछ लोग सोचते हो कि यही है राग बस। बट मुझे लगता है कि ये जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे बेसिक और सबसे छोटी चीज़ है जानने के लिए, समझने सीखने के लिए, वो है अल्फ़ाबेट। ऐसे ही किसी राग के नज़दीक जाने के लिए, उसको सीखने के लिए जो सबसे बेसिक और शुरुआती चीज़ है वो ये चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसका आरोह, उसका अवरोह, सबसे पहले उसके स्वर कि उसमें कौन से स्वर लग रहे हैं। फिर उसका आरोह अवरोह, क्योंकि स्वर कोई भी लगते हो उसका आरोह अवरोह अलग भी हो सकता है। किसी राग में कोई स्वर हम स्किप करके लगाते हैं, जैसे वृंदावनी सारंग है फॉर एग्जांपल। आरोह में उसमें कोमलनी नहीं लगाते हम, शुद्धनी के साथ सा गाते हैं, लेकिन उसमें एग्जिस्ट तो करता है। अवरोह में फिर हम शुद्धनी को स्किप करके कोमलनी लगा के गाते हैं। ऐसे ही तमाम राग हैं। देश में जैसे आरोह में धा को स्किप करते हैं। बहुत सारे राग हैं ऐसे। तो उसकी आरोह अवरोह पकड़ और ये जाति वादी संवादी से सिर्फ आपने ये जाना है कि इस राग की बुनियाद कैसे हुई है, उसकी बुनियाद क्या है, कैसे है। अब हम इसको आगे करना शुरू करेंगे ये जानने के बाद, क्योंकि इसको जाने बगैर बगैर तो आप कोई भी राग नहीं गा सकते। तो ये सिर्फ उस राग का एक इंट्रोडक्शन है, सो दैट आपको ये पता हो कि हाँ, इस राग में ये सारी चीज़ें अहम हैं। उसके बाद उस राग की तालीम शुरू होती है। फिर आप किसी उस्ताद से अगर सीखते हैं, अच्छे उस्ताद से सीखते हैं, तो उसके सुपरविजन में आप सीखिए, उसको उसकी तालीम लीजिए। मेरा मानना है, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि कम से कम किसी एक राग को, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा का तो कोई लिमिट नहीं है। आप 10 साल गाते रहिए, 20 साल गाते रहिए, कोई राग कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन मेरे अंदाजे से कम 3-4 महीने एक राग को अगर दिए जाएं, तब वो ढंग से समझ आता है कि वो राग है क्या, उसमें किस स्वर संगति को ज़्यादा लगाना है, किस स्वर का किस तरीके से लगाने से क्या रचाव पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें राग के लिए ज़रूरी हैं। ये राग के एस्थेटिक्स हैं। राग एक सौंदर्यपूर्ण चीज़ है। सौंदर्य अगर उसमें नहीं है तो वो सिर्फ एक बंदिश है। एक जैसे गाना है कोई, तो वो गाने जैसा है, फिर वो राग नहीं है या बंदिश का प्रेजेंटेशन नहीं है। बंदिश के लिए या राग गायन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। राग में प्राण डालने के लिए आपको राग महसूस करना होगा, केवल गाना नहीं होगा। और महसूस किसी भी चीज़ को आप एकदम से एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप जैसे किसी इंसान से दोस्ती करते हैं, एक दिन में बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाते हैं। कई मर्तबा आप मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा बुरा हर तरह का टाइम स्पेंड करते हैं। ये अच्छा और बुरा क्या है कि हमने कभी सुर लगाया, कभी बहुत अच्छा लग गया, कभी हम गा रहे हैं तो बिल्कुल बेसुरा जा रहा है, नई तानपुरे से मिल रहा है। तो ये हर तरह का समय देखने के बाद धीरे धीरे आपकी उस राग के साथ बॉन्डिंग बनती है। उसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं कि हाँ, अब ये मेरा अपना राग है। जिसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, हर आर्टिस्ट कुछ चुनिंदा राग अपनी सारी जिंदगी गाता है। तमाम राग हैं, हजारों में राग हैं, तो क्या हजारों राग सबने गाए हैं? मैंने तो कभी नहीं सुने। चाहे वो कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, कोई भी हो, जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने सारी जिंदगी कुछ एक चुनिंदा राग अपनी पसंद से गाए हैं, क्योंकि उन रागों के साथ उनकी दोस्ती, उनका प्यार, उनकी बॉन्डिंग ज्यादा गहरी है। और वो गहरी तभी होती है जब आप किसी एक राग को समय ज्यादा देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक राग, किसी भी एक राग को जब आप साधें, तो उसको कम से कम 3-4 महीने दीजिए आप। तब आप ये कहने के योग्य हैं मेरे हिसाब से, या कह सकते हैं कि हाँ, हमें ये राग समझ आता है। तभी हम ये नहीं कहते कि ये राग मुझे आ गया पूरा। पूरा राग आज तक किसी को कोई भी नहीं आया। और छोटा बड़ा राग कोई नहीं होता। काफी लोग ये सोचते हैं कि भोपाली छोटा राग है, यमन छोटा है, भैरव छोटा है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में है। ऐसी ऐसी कुछ साइकोलॉजी लोगों ने बना रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप भोपाली ही देख लीजिए, आप 100 आर्टिस्ट को सुन लीजिए, सोचिए कि 100 लोगों ने अलग गाया है, तो वो कितना बड़ा राग होगा कि 100 लोगों के गाने के बाद भी वो खत्म नहीं हुआ। स्टिल लोग गा रहे हैं, नए फ्रेजेस ढूंढ रहे हैं, उसमें कुछ कुछ नया 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 गाते रहते हैं। आए दिन कुछ मैं नया सुनता हूँ हर राग में। तो कोई राग कभी खत्म नहीं होता है।
3 से 4 महीने में एटलीस्ट आपकी उसके साथ ऐसी बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसके बाद अगर आप उसको ब्रेक कर देते हैं, फिर कुछ नया सीखने लग जाते हैं, तो वो राग अगर आप 2 महीने बाद भी दोहराएंगे तो आपको चीज़ें रहेंगी आपके दिमाग में। ऐसे ही करते करते एक के बाद दूसरा राग, फिर तीसरा राग, फिर चौथा राग, धीरे धीरे इस तरीके से इसी प्रक्रिया से राग सीखे जाते हैं। और राग याद करने वाली चीज नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनको याद है कि हाँ उसमें कोमल सा लगता है तो ऐसे होता राग। ऐसे राग कभी नहीं होता है। राग महसूस किया जाता है, राग जीने वाली चीज है, राग गाने वाली चीज नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ऐसे दा रा 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 रा। अगर कोई इतना गा दे और बोले कि ये राग दरबारी था, तो ये दरबारी नहीं था, ये केवल दरबारी के नोट्स हैं। राग दरबारी या दुनिया का कोई भी राग उसके असर में होता है। राग का असर आप अगर जानते हैं कि राग में रचाव कैसे पैदा करना है, उसमें क्या गाएंगे, तो वो राग एक्यूरेसी के साथ आएगा बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मा मा पदा नी पा नी मा पा सा नी पा गा मा रे ने सा रे दा दा नी रे सा। ये राग का मूड है, ये राग का असर है। ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में सुनाया है। राग हालांकि इस स्पीड में गाने वाला ये राग है भी नहीं। इसको बहुत मंद गति में गाया जाता है, बहुत मंद गति में। इसको बहुत धीमे गाया जाता है। ये राग बहुत आराम आराम से बढ़ने वाला राग है। जैसे फॉर एग्जांपल मियां मल्हार है या दरबारी है। कुछ राग स्पेसिफिकली ऐसे हैं जिनको बहुत विलंबित तरीके से गाया जाता है, तभी उन रागों की पहचान असली बताई जाती है। तो जो आप गाने वगैरह सुनते हैं वो रागों में नहीं होते हैं, वो रागों के नोट्स में होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम मेरे राम। तो ये राग दरबारी में लोग कहते जरूर हैं, बहुतों से सुना है मैंने कि ये राग दरबारी में है, दरबारी में है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये राग दरबारी के केवल नोट्स यूज हो रहे हैं। नहीं तो उसमें तो गामा ऐसा लगता है राग में, सुख के सब साथी। ऐसे तो हम ये गाना गा ही नहीं रहे, एक्चुअल में तो दरबारी ये है। तो कहने का मतलब ये है कि राग और राग के स्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इस चीज का पहली बात तो डिफरेंस समझें, और केवल उसके आरोह अवरोह पकड़ और वो सारी चीजें जानने से राग नहीं होता है। एक राग को करने के लिए उसको समय दीजिए, 3 से 4 महीने एक राग को लग के कीजिए। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि जब आप 3 से 4 महीने किसी राग को देंगे, उसके बाद जब आप उस चीज को एनालाइज करेंगे ना, तब आपका जो क्या बोलते हैं उसको, तब आपकी जो सोच होगी ना, वाकई वो डेवलप हो चुकी होगी 3 महीने में, 4 महीने में, कि हाँ ये राग जब हमने स्टार्ट किया था और यहाँ तक जब हम आ गए हैं, 3-4 महीने जो हमने क्रॉस किए हैं, इस बीच जो हमने किया है, इस अंतराल में हमने राग को समझा है, जाना है, महसूस किया है कि इसका लगाव क्या है, इसमें रचाव कैसे पैदा करते हैं, इसको किस तरीके से गाया जाए तो ज्यादा शुद्ध कहलाता है, क्योंकि राग की शुद्धता बहुत मायने रखती है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं, आप इन पे ध्यान दीजिए और फिर क्लासिकल म्यूजिक कीजिए, तो आपको सही आप दिशा में जाएंगे। ईश्वर आपको सुरताल नवाजे और रियाज करते रहिए। खुश रहिए। धन्यवाद।